जय हिंद, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपास पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज जो इकोनॉमिक्स में हम लोग डे 20 में देखने वाले हैं पंचवर्षीय योजना। और ये रिसेंट से हम आपको दे दिए हैं, लेकिन हम आपको बोले थे टेलीग्राम पे वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें जो जो पॉइंट है हम आपको बोलेंगे उसी को बस आपको नोट डाउन करना है, क्वेश्चन वहीं से बनता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो जुड़ जाइए, चैनल को शेयर जरूर किया कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो। और आपको बता दें, पैनिक नहीं होना है। जितना चीज अभी तक हम करवाए हैं 20 दिन में, उसको आप रिवीजन पहले कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आता है नहीं आता है हम भी जानते हैं। ठीक है, हम 2-3 बार एग्जाम निकाले हैं तो हमें पता है। ठीक है, जितना चीज करवाया है बहुत ही ज्यादा है, वो कम नहीं है। और बहुत सारा कंटेंट आपको इंक्लूड करके दिए हैं। आप लोग यदि इधर उधर 10 क्लास के चक्कर में रहिएगा तो किसी का रिजल्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस से टिक लगाइए, अच्छा उसका डिस्कशन कीजिए। ठीक है, लेकिन आप जो है अच्छा से एक जगह बन करके तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसमें जो जो पॉइंट आपको बोलेंगे बस उसी को आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहला पॉइंट तो ये रखिएगा, विश्वरैया की पुस्तक है फ्लैट इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, कुछ नहीं देखते हैं पहले यहाँ पर एक दो पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाए थे। ठीक है, ये पॉइंट। और एक और आपको कि एम.एन. रॉय ने जन योजना बनाई थी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना बनाए थे, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। पंडित नेहरू ने 1947 में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किए थे, आर्थिक नियोजन का गठन किए थे। अब जो हम लोग बढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजना जो हुआ था, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नेहरू थे, उपाध्यक्ष आपका गुलजारी लाल नंदा थे। अब इतना पॉइंट जो है, 4-5 पॉइंट जो है वो हो गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू होता है उसका डेट आपको याद रखना है 51 से लेकर 56 तक। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, दूसरा बनता है ये किस मॉडल पे था, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था आपको अर्थव्यवस्था को संतुलित करना। प्राथमिकता दिया गया था कृषि को इसमें, मतलब कि कृषि को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। देख, आप लोग जानते हैं कि हमारा देश जब 1947 में आजाद हुआ था तो यहाँ खाने योग्य भी मतलब कि अनाज नहीं था। ठीक है, तो कृषि को प्रधानता यहाँ पे दिया गया था, याद रखिएगा। इस योजना के दौरान आय में 18% प्रति व्यक्ति, आय में 11% की वृद्धि हुई थी। मतलब ये योजना सफल हुआ था। इस योजना के दौरान बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजना भी खोली गई थी, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। कहाँ पे दामोदर, आपको पश्चिम बंगाल में। ये सब क्या हुआ था कि कृषि यदि होगा ज्यादा तो उसके लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी के लिए बड़ा बड़ा बांध खोला गया था। आपसे कभी पूछ दीजिएगा क्वेश्चन में घुमा करके कि बड़ा बड़ा बांध किस योजना के अंतर्गत बनाया गया, तो याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे और पॉइंट देखा जाए, अब आपको कुछ नहीं याद रखना है, प्रथम में उतना ही याद रखना है। द्वितीय देखते हैं, यह 56 से 61 तक रहा था। इसका मॉडल कौन सा था, यह महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसमें जो है आपको प्राथमिकता किसको दिया गया था, तो भारी उद्योगों को खनिज को प्राथमिकता दी गई थी। हम लोग जो है उसमें क्या हुआ था, जो जो पॉइंट बोलते हैं उसी को बस याद रखिए। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। पर 25% की वृद्धि की गई या क्या किया गया, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें भारी उद्योग खनिज को प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा खनिज वगैरह यहाँ पे लगाया जाए। द्वितीय प्राथमिकता यातायात और संचार को दिया गया था, जिसमें 28% राशि व्यय हुआ। अनेक महत्वपूर्ण बृहद योजना जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात लगाया गया। जैसे अगर हम लोग उद्योग करेंगे, खनिज वगैरह को उद्योग में क्या करेंगे, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ करेंगे, उसमें हम लोग को जैसे कि दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया, राउरकेला, ये सब कारखाना लगाना पड़ेगा। ये सब जो है, जैसे दुर्गापुर जो है ब्रिटेन की सहायता से हम लगाए थे। ठीक है, तो ये सब दूसरे दूसरे देश की सहायता से हम लोग लगाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए, पहला आप समझ गए किस पे था, कृषि पे। दूसरा था आपका मतलब उद्योग पे। तीसरा देखते हैं, तीसरा जो है याद रखिएगा, योजना
जॉन सैंडी सम्मुख चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडविल योजना इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉडविल योजना। इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। हम लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते थे, ठीक है, कि दूसरे देश से हम लोग कुछ भी ना लें। इस योजना में कृषि उद्योग दोनों को शामिल किया गया था, कृषि को भी और उद्योग को भी। पहला समझ गया कृषि पर था, दूसरा उद्योग पर, लेकिन तीसरा में दोनों चीज पर ध्यान दिया गया। 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो, झारखंड में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इस योजना में असफलता का मुख्य कारण क्या था? भारत और चीन में युद्ध हो गया था 1962 में, आप सभी को पता होगा, और भारत और पाकिस्तान में भी युद्ध हो गया था। तो ये कारण से ही क्या हुआ था, ये योजना असफल रहा था। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया था। अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया था, इस कारण से इसी योजना के अंतर्गत क्या आया था, हरित हरित क्रांति आया था। हरित क्रांति आपसे पूछा जाएगा कि हरित क्रांति जो है किस योजना के अंतर्गत आया था, तो तृतीय योजना के अंतर्गत। भारत में हरित क्रांति के जनक आपको कृषि वैज्ञानिक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। VPI हम किए हुए हैं और इस बार इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। अच्छा, दुनिया में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हरित क्रांति में किस किस कृषि को सबसे ज्यादा लाभ मिला था? तो गेहूं को मिला था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। योजना के दौरान क्या हुआ था? इस योजना के दौरान क्या हुआ था? डेयरी विकास हुआ था, NDDB की स्थापना हुई थी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान की स्थापना हुई थी, ठीक है। ग्रामीण जनशक्ति, आपको ये सब कुछ नहीं याद रखना है, बस वो 2-3 पॉइंट याद रखिए। इसके बीच में योजना अवकाश हो गया था। जब ये हुआ ना, इसके बीच में योजना अवकाश हुआ। इस अवधि में 3 वार्षिक योजना तैयार किया गया। 66 से लेकर 69 तक जो है योजना अवकाश माना जाता है। इस अवकाश अवधि को कृषि और संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत और पाकिस्तान युद्ध था। सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल स्तर में वृद्धि करना था। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर से प्राप्त हो सकी। भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया है अभी तक, जो भारत में आपका इतना बार आया है। आपको याद रखना है क्या, हम आपको बता दिए हैं कि प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में जो पॉइंट हम आपको बताएं उतना बस याद रखिए। तृतीय असफल हुआ, क्या कारण था? भारत पाकिस्तान चीन का युद्ध कारण था। इसमें जो है अवकाश चला, कितना से कितना तक चला, ये बात पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं, चतुर्थ, इसमें क्या है देखिए, 69 से 74 तक, डेट थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ये पंचवर्षीय योजना DR गॉडविल मॉडल पे आधारित था। योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता था। समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में भारत में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी, सबसे ज्यादा कृषि पर ही ध्यान दिया गया था, क्योंकि युद्ध के कारण न सूखा पड़ने के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम लोग का कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसलिए चतुर्थ में फिर से कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें और क्या हुआ, परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किया गया था। ये भी पॉइंट थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, ठीक है। और आपको हम क्या इसमें बता दें, विकास केंद्र, ये नहीं याद नहीं, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड इसी योजना काल में आपका स्टार्ट हुआ था। क्योंकि देखिए कृषि होने लगा तो लोग क्या किए, किसान सब अपना जैसे कि पशुपालन करने लगे। पशुपालन होगा तो क्या होगा, दूध होगा। दूध उत्पादन के कारण जो है ये चीज हुआ था। आपको पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड किस से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति से। मतलब श्वेत क्रांति किस से संबंधित है, दूध उत्पादन से। ये दोनों पॉइंट आप एकदम माइंड में क्लियर रखिएगा, ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी के अंतर्गत हुआ था। बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिए। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंक का, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति के नतीजे, भारत पाक युद्ध योजना की अवधि के दौरान ही महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। ये सारा पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बैंकों के यहाँ पे हुआ था। अच्छा, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया बफर स्टॉक की अवधारणा। बफर स्टॉक क्या होता है कि जैसे हम लोग पास अनाज कितना बचा है, नहीं बचा है, इन बारे में। तो चौथी पंचवर्षीय योजना से हम लोग बफर स्टॉक का जो योजना है वो सब लाए और 5 मिलियन टन खाद्यान्न के बफर स्टॉक की परिकल्पना की गई। 5 मिलियन टन रखेंगे, उससे पहले हम लोग नहीं रखते थे, लेकिन हम लोग के बीच जो युद्ध वगैरह हुआ, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हुआ, उसके बाद बफर स्टॉक जो गोदाम देखते होंगे जगह जगह पे, वो चीज स्टार्ट किए।
इस योजना के दौरान 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा पेश किया गया। ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यह योजना अपने लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही। इसकी विफलता कारण मौसम में प्रतिकूलता और बांग्लादेश में शरणार्थियों का आगमन था। आप जानते हैं 1971 में क्या हुआ था कि बांग्लादेश आजादी मिला था। बांग्लादेश को हम लोग साथ भी दिए थे बहुत ज्यादा, ठीक है, पाकिस्तान से अलग होकर के। तो ये इसलिए थोड़ा बहुत असफल रहा, लेकिन बहुत हद तक जो है योजना अच्छा रहा था। पंचवर्षीय योजना देखते हैं, 5 वर्षीय देखते हैं हम लोग 74-77 के अंतर्गत। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। ज्यादातर आप देखिएगा कि गरीबी हटाने की ही बात की गई है। ये 4 साल का आपका हुआ था। योजना में आर्थिक स्थिति लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरुआत की गई थी। ये सब नहीं याद रखना है आपको। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी को ध्यान में रखा गया था। आपसे पूछेगा सबसे पहले गरीबी और बेरोजगारी को ध्यान में कब रखा गया था? पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। न्यूनतम आवश्यकता न्यूनतम बदले अनाज, इसी में स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई है। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई, तत्पश्चात उद्योग एवं खनिज को। जनता पार्टी शासन द्वारा योजना 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। ये सब आप कुछ पॉइंट नहीं आपको याद रखना है, इसमें ज्यादा पॉइंट। अनवरत योजना, ये याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 साल के लिए गैपिंग हुआ था, 3 साल के लिए आपको वहां पे गैपिंग हुआ था 69 वाला में, 66-69, यहाँ पे 2 साल के लिए अनवरत योजना 78 से लेकर 80 के दौरान। ये याद रखिएगा, इसको अनवरत योजना बोला जाता है या रोलिंग प्लान बोला। बहुत बार पूछेगा क्वेश्चन कि रोलिंग प्लान कब से कब सकता, 78 से लेकर के 80 तक, याद रखिएगा, ठीक है। मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 1980 में इसे समाप्त कर दिया गया। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली विस्तार, ये सब चीज किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनवरत योजना प्रतिपादन गुन्नार में, यही पॉइंट आपको याद रखना है। अनवरत योजना में बस यही पॉइंट याद रखना है, और जो है कब स्टार्ट हुआ था, बस 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा आपको बोलेगा, एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? गुन्नार मेंडार का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए आपको लगेगा कि सर ये सब बस इतना याद रखने से हो जाएगा, हम जो बोल रहे हैं रामबाण है, ठीक है, याद रखिए, बस उतना याद रखिए आप। छठी पंचवर्षीय योजना का डेट आप याद रखिए, 85 से 80 से 85। इस गरीबी उन्मूलन ही था इसमें भी, ठीक है, और इसमें और कुछ भी नहीं है, बस डेट याद रखिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 है, ठीक है। प्रमुख उद्देश्य एक समग्र उत्पादकता को बढ़ावा तथा रोजगार अधिक अवसर जुटाना, ठीक है। देसी तकनीक को, अच्छा, इसमें भोजन काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रति वर्ष दर से वृद्धि हुआ था, ठीक है। इस योजना के दौरान जो है आपका जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट हुआ था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरुआत हुआ था, अच्छा, साक्षरता मिशन शुरुआत हुआ था, और सेबी की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है थोड़ा सा, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए हम, देखिए जहां जहां जो है हम पहले से टिक आउट किए हुए हैं। अब योजना अवकाश देखते हैं। 90 से 92 में योजना अवकाश हुआ था। 3 आपको याद रखना है, एक तो 66-69 वाला, ठीक है, एक रोलिंग प्लान, एक योजना अवकाश 90 से 92। इसमें क्या हुआ था, आर्थिक संकट हो गया था भारत में, आर्थिक संकट हो गया था, मात्र 13 दिन का रुपये बचा था। इसी समय हम लोग एलजीपी मॉडल लाए थे, ठीक है, याद रखिएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा हम लोग के यहाँ वैश्वीकरण वगैरह लाया गया था, और भारत में आर्थिक नियोजन मतलब उस समय किया गया था, जो अन्य देशों से हम लोग व्यापार करना स्टार्ट किए अच्छा से। 1 अप्रैल 1990 में 30 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता के आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजना बनाई गई। इस योजना की अवधि में कर सुधार संबंधी चलैया समिति 1991 में नियुक्त की गई। फरवरी 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष एनआरएफ की स्थापना की गई, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था 1991 में, आप बस ध्यान में रखना है, ठीक है ना, उसमें आर्थिक संकट आई थी 1991 में, जो है ये सब चीज किया गया था, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा 13 दिन का मात्र हम लोग के पास खर्चे रिजर्व बचा था, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ चुके हैं वैश्वीकरण वाले टॉपिक में। चलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं 1992 से 97। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकताओं का मानव संसाधन विकास को दिया गया, अर्थात रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य को दिया गया, अर्थात मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व
माना गया यहाँ पर, कब, 8वीं में। इसमें क्या क्या हुआ था हम देखते हैं। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरुआत किया गया, ये याद रखिए। 8वीं योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई 1993 में, ये पूछा जाएगा आपसे। और आप देख लेते हैं, और आप इसमें कुछ भी नहीं याद रखिए, ठीक है। चलिए 9वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता आपका न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया, क्योंकि 97 से 92 के बीच आप देखे होंगे कि लोग में असमानता की भावना बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए समानता के साथ विकास की भावना यहाँ पे दिया गया। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया था, उस समय अंतर्राष्ट्रीय मंदी था। इसमें और भी कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, नहीं कुछ नहीं याद रखना है। 10वीं देखते हैं, इसका डेट याद रखिए 2002 से 7 तक देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने की इसमें बात की गई थी, ये भी नहीं याद रखिए, कुछ दिक्कत नहीं है। 11वीं पंचवर्षीय योजना डेट आप याद रखिए, क्योंकि डेट कभी कभी पूछ दिया जाता है। मेनली रूप से पंचवर्षीय योजना 1 2 3 4 5 जो है वहीं से क्वेश्चन आता है, लेकिन थोड़ा बहुत आप यहाँ पे रख सकते हैं याद, ठीक है। समावेशी विकास की बात इसी में की गई थी 11वीं में, ठीक है। देख सकते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा किया गया था, सभी को शिक्षा अनिवार्य होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 में था, लास्ट था यह। मुख्य उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी और आपका धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं मदद विहीन था। तो ये सब थोड़ा सा पॉइंट है, उसके बाद ये सब खत्म कर दिया गया, ठीक है। योजना आयोग पे लाया गया। आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।